नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो कि अनंत काल से चलती आ रही है और आज तक जीवित है, जिसे हम होलिका के नाम से जानते हैं और हर साल जलाते भी हैं उसको। होलिका, ये कहानी से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं साथियों, जैसे कि प्रहलाद का जन्म, प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, भगवान विष्णु का 12वां अवतार और सबसे खतरनाक अवतार उनका नरसिम्हा अवतार। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी बहुत ही लंबी है, इसको पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए आज मैं इस कहानी का पहला पार्ट सुनाने वाला हूँ इस कहानी में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम कहानी की ओर। पहला पार्ट, ये दिव्य कथा उस लोक से शुरू होती है जिसे हम बैकुंठ धाम कहते हैं या बैकुंठ कहते हैं, जहां स्वयं भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। और बैकुंठ में ना दुख है, ना क्रोध, ना अहंकार, वहां केवल शांति और भक्ति का ही एक स्वरूप रहता है। बैकुंठ के द्वार पर दो महान भक्त पहरा देते रहते हैं, जिनका नाम जय और विजय है। वे केवल द्वारपाल नहीं बल्कि भगवान विष्णु के परम सेवक थे। एक दिन 4 ब्रह्मचारी ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। उनका शरीर हुनर कंपनी चप्पल, अगर आपने इसको नहीं पहना तो आपने कुछ नहीं पहना। आज ही घर लाए हुनर कंपनी चप्पल, देश का आपका अपना नंबर 1 ब्रांड हुनर कंपनी चप्पल। जो जैसा था उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। पहला जो था उसका नाम सनातन था, दूसरा सनंदन था, तीसरा सनातन, चौथा संत कुमार। ये दिखने में केवल बालक जैसे थे, लेकिन ज्ञान में ब्रह्मा के समान थे। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु के दर्शन करना। जब ऋषि बैकुंठ धाम द्वार पर आए तो जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर उन्हें वहां रोक दिया और ये सोचा कि ये बच्चे हैं, भगवान विष्णु के आराम करते समय उनको परेशान करेंगे, इसलिए उन्हें रोक दिया और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। ऋषियों ने कहा, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमें रोको मत। लेकिन अहंकार और कर्तव्य के भ्रम में जय और विजय ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। ये सुनकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जहां अहंकार है वहां बैकुंठ धाम नहीं हो सकता। तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं। तुम दोनों भाई बैकुंठ धाम में मृत्युलोक पर असुर जाति में जन्म लोगे। ये सुनकर जय और विजय कांपते हुए सीधा विष्णु भगवान के चरणों में जाके लेट गए। तभी वहां तुरंत विष्णु भगवान अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि क्या दिक्कत है आपको। रोते हुए बोलते हैं, प्रभु हमसे भूल हो गई, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, हमें क्षमा कीजिए। भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि इन ऋषियों का श्राप तो सत्य है, इससे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 जन्म लो असुर जाति में और मेरे भक्त बन के मृत्यु लोक को प्यारे हो जाओ, या फिर हुनर कंपनी चप्पल, अगर आपने इसको नहीं पहना तो आपने कुछ नहीं पहना। आज ही घर लाए हुनर कंपनी चप्पल, देश का आपका अपना नंबर 1 ब्रांड हुनर कंपनी चप्पल। 3 जन्म लो जिसमें तुम मेरे शत्रु रहोगे और तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। जय और विजय ने कहा, हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, आप हमको जैसे चाहे वैसे सुख दें, लेकिन कृपया करके हमको अपना शत्रु बना लीजिए और हमारा जल्द से जल्द मृत्यु लोक से उद्धार कीजिए, ताकि हम आपके चरणों में बैकुंठ धाम में दोबारा आपकी सेवा में हाजिर हो सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उनको मृत्यु लोक पर जन्म लेने के लिए आज्ञा दी। उनका पहला जन्म हुआ हिरण्याकश्यप के रूप में, जिसको मारने के लिए भगवान 12 अवतार लेते हैं और सबसे खतरनाक अवतार नरसिम्हा अवतार लेते हैं। दूसरा जन्म उनका होता है
रावण और कुंभकर्ण के रूप में। जो भगवान तीसरा जन्म होता है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं और उनका वध करते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, जल्दी मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। ये तो इनका अभी तक ये था कि उनका जन्म किस कारण धरती लोक पर हुआ। कहानी 2 में आपको दिखाऊंगा मैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की मृत्यु कैसे हुई। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ताकि हमारा सनातन धर्म हमेशा के लिए जीवित रहे। जय हो भगवान भोलेनाथ की।